सबको मेरी विजिबिलिटी और ऑडिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, तो अब शुरू करते हैं कहानी। तो बेटा देखो, जो मैथ्स वाला पोर्शन है केवीएस के अंदर बेटा, वो मैं समझाऊंगा आपको। मैं विक्की रायना, मैं आपको पहले थोड़ा सा अपने को ये बारे में डिस्कशन इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। और हम लोग जो आज करने वाले हैं बेटा, वो केवीएस की जो कोर पार्ट्स हैं, यानी कि जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है या फिर जो अदर पार्ट्स हैं, पूरा समझाऊंगा आपको कि कैसे कैसे एग्जाम होता है, एग्जाम में क्या क्या आता है, किस किस पार्ट में कितने कितने मार्क्स होते हैं, किस किस पार्ट में कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं, और किस किस पार्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, और कैसे कैसे पेपर जो बनता है उसकी पूरी डिटेल आपको दूंगा मैं। ठीक है। और फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे अपना, और फिर उस टॉपिक को कोशिश करेंगे कि आज खत्म हो जाए। ठीक है। और अगर खत्म नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जो बचेगा वो वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में अपना खत्म कर लेंगे। ठीक है। तो एक बार शुरू करते हैं। तो पहले एक बार छोटा सा एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि केवीएस के अंदर जो एग्जाम होता है 150 मार्क्स का, पहले पीआरटी की बात करेंगे, फिर टीजीटी की, फिर पीजीटी की, तीनों पार्ट्स को लेकर चलेंगे एक साथ पहले। ठीक है ना। जो मैथ्स वाले पोर्शन की बात करें तो पीआरटी के अंदर तो आता है 20 मार्क्स का, अपने आप से इंडिविजुअल आएगा ही आएगा, लेकिन टीजीटी पीजीटी के अंदर अलग से इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी रीजनिंग वाले पार्ट में 3 से 4 क्वेश्चन, लगभग मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं आपको, कम से कम 2 क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स से मिलेंगे मिलेंगे। जो मैथ्स वाला पार्ट है, ध्यान रखना भाई। इसका सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं एक बार, सिलेबस में क्या क्या आएगा। सबसे पहले बेटा ध्यान रखना, इसमें क्या क्या आएगा। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या बेटा, बोर्ड मास, टाइप्स ऑफ नंबर्स, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। मैं एक बार इनको हिंदी में डिफाइन करता चलता हूं। बोर्ड मास को बोर्ड मास ही कहते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स को संख्याओं के प्रकार, सिंप्लीफिकेशन को सरलीकरण, जातीय मान और स्थानीय मान, यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान बोलते हैं इसको। पांचवा आएगा बेटा इसके अंदर क्या आपका, फैक्टर थ्योरम। छठा आएगा बेटा इसके अंदर आपका क्या, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। और सातवां आएगा आपका क्या भाई, मिसलेनियस, यानी कि मिक्स प्रॉब्लम्स। मिक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है। आ जाओ सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं बेटा। फिर आएगा इसके अंदर आपका क्या, एचसीएफ। थर्ड क्या आएगा बेटा इसके अंदर आपका, एलसीएम। ठीक है ना। एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्ती, एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है ना। तीसरा चैप्टर। फोर्थ चैप्टर आपका आएगा बेटा क्या इसके बाद, परसेंटेज। प्रतिशत बोलते हैं हिंदी में, मैं पूरा एक बार लिख देता हूं इसको, परसेंटेज। फिर क्या बोलते हैं बेटा इसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ अथवा हानि। छठे की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। सातवां क्या आएगा बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। आठवां आएगा बेटा इसमें क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, परसेंट। ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर होता है पूरा, इसमें डिस्काउंट वाला भी केस ऐड होता है इसके अंदर। फिर आएगा नाइन्थ पे बेटा आपका क्या, रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि अनुपात व समानुपात। फिर 10th पे आता है बेटा आपका टाइम, वर्क एंड वेजेस। ठीक है ना, यानी कि समय, कार्य अथवा मजदूरी या फिर दिहाड़ी बोल लो इस चीज को। फिर पार्ट का बात करते हैं 11th पार्ट की। 11th पार्ट में आएगा बेटा क्या, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एंड ट्रेन। इसी के अंदर आएगा बेटा ट्रेन। फिर आएगा बेटा आपका 12वां क्या, बोट एंड स्ट्रीम। वहीं पे आएगा बेटा पाइप, यानी कि नाव व धारा। समय, दूरी, चाल व ट्रेन के बारे में जो प्रॉब्लम होती है मिक्स, वो सारी आएंगी। बोट एंड स्ट्रीम आएगा, यानी कि नाव व धारा। फिर इसके बाद आएगा बेटा पाइप एंड सिस्टर्न, यानी कि नल व होद। ठीक है ना, जल नल व होद बोलते हैं इस चीज को। 14th वाले पार्ट में आएगा बेटा क्या आपका, एवरेज, जिसे क्या बोलते हैं आप, औसत। 15th पार्ट पे आएगा बेटा आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई बोलते हैं इस चीज को, डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना, आंकड़ों का प्रबंधन जो करते हैं इस चीज के अंदर।
हाँ बेटा, पीजीटी वीजीटी सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, चिंता मत करो। केवीएस के सारे डाउट खत्म करूंगा आज, जो भी डाउट बच्चों को केवीएस के बारे में आते सारे डाउट खत्म कर दूंगा। ठीक है, टेंशन फ्री रहो आप। आ जाओ, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये तो हो गया अर्थमेटिक वाला पार्ट, ठीक है ना। ये तो हो गया अर्थमेटिक। इसमें एक और चैप्टर आता है मिक्सचर, वैसे डायरेक्ट सिलेबस में लिखा नहीं हुआ बट क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, ये तो हो गया अर्थमेटिक का सारा पार्ट। अर्थमेटिक में 16 चैप्टर हो गए आपके। फिर आगे चलते थोड़ा सा और आगे चलेंगे बेटा। फिर बात करते हैं 17वां एडवांस मैथ के अंदर बात करें तो अर्थ एडवांस मैथ में देखो क्या क्या आएगा। ज्योमेट्री आएगी आपके पास, फिगर्स के बारे में जानना, ज्योमेट्री में क्या क्या आता है, एंगल्स आगे यानी कि ज्यामिति बोलते हैं जिसमें कोण, लाइंस, फिगर्स, जितने पॉलीगन्स वगैरह होते हैं यानी कि बहुभुज होते हैं सब इसके अंदर आएगा। फिर बात करते हैं मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन के अंदर क्षेत्रमिति बोलते हैं हिंदी में, मेंसुरेशन में इनका एरिया यानी कि ट्राइंगल्स का एरिया पेरीमीटर, क्वाड्रिलेटरल्स का यानी कि त्रिभुज व चतुर्भुज का एरिया पेरीमीटर है ना, यानी कि एरिया मतलब क्षेत्रफल यानी कि परिमाप, इन सब के बारे में बात करेगा वो। वृत्त की परिधि हो गई, परिधि होगी और परिधि होगी और क्षेत्रफल हो गया, यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें तो बेटा सरकमफ्रेंस और एरिया हो गया। मेंसुरेशन के अंदर थ्री के वाले पार्ट के अंदर अगर आप बात करें तो भाई क्यूब हो गया, क्यूब हो गया आपका, है ना, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, है ना, ये सब कुछ स्प्रस्टम वगैरह सब इसके अंदर आएगा। कौन सिलेंडर, कौन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, सब मेंसुरेशन के अंदर आएगा। फिर थोड़ी सी और आगे बात चलते करते हैं, एक बार थोड़ी सी जगह कम रह गई है, मैं ऊपर लिखता हूँ टॉपिक को। 19वां टॉपिक आएगा बेटा एलजेब्रा, ठीक है ना। एलजेब्रा में प्रॉपर्टीज होगी लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन, ए माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर पे क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, ये सारे इसके अंदर आएंगे। 20th पोर्शन आता है इसके बाद भाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर एलजेब्रा। लीनियर एलजेब्रा हिंदी में बोलते हैं एलजेब्रा को बीजगणित, इसे रैखिक बीजगणित बोलते हैं, लीनियर एलजेब्रा। इसके अंदर क्या क्या आता है बेटा, ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी आपके पास, ठीक है ना। और इसके बाद बेटा बाइनोमियल जो भी बाइनोमियल मोनोमोनियल होती है, बाइनोमियल होती है, वो सारी इक्वेशन इसके अंदर आएगी, ठीक है ना। तो सारी इक्वेशन जितनी भी होती है सारी लीनियर अलजेब्रा के अंदर आएगी। ये पूरा सिलेबस है बेटा हमारा, ध्यान रखना मैथमेटिक्स का, ये पूरा सिलेबस है हमारा मैथमेटिक्स का। मुझे बताओ कोई डाउट है इसके अंदर या नहीं? अब बताओ भाई, डाउट है इसके अंदर? और ध्यान रखना भी सभी चैप्टर्स के अंदर ये श्योर कर रहा हूं मैं आपको कि ट्रिक बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा, कॉन्सेप्ट साफ कराऊंगा, ये 3 प्रॉमिस मेरे आपसे आपसे रहेंगे, ठीक है ना। इसके बेटा ध्यान रखना भी, आपका जो पूरा जो सिलेबस हो जाएगा ये पूरा सिलेबस करेंगे आराम से, ठीक है ना। और पूरा सिलेबस करने के बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे, ध्यान रखना डाउट्स अगर रनिंग टॉपिक से रिलेटेड है तो रनिंग क्लास में आप पूछ सकते हो मुझसे। सारे क्वेश्चन आपके जितने भी सवाल होंगे आपके भरी क्लास के अंदर खड़ा करके, मतलब जो भी खड़ा होकर पूरी क्लास के अंदर लाइव आपके लिए मैं डाउट सोल्व करवाया करूंगा। उसके बाद अगर मैं मान लो क्लास में नहीं हूं, आप पीछे से आपको मान लो घर पे बैठे कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, चाहे वो कंसर्न एग्जाम के से कंसर्न हो या फिर स्पेसिफिक किसी टॉपिक से रिलेटेड हो, तो उस केस में भी क्या होगा, आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन। देखो ये नहीं कह रहा कि अगर आप बाद में जैसे मान लो क्लास में अगर आप डायरेक्ट डाउट पूछ रहे तो वो तो क्लास में खत्म हो जाएगा। अगर मान लो पीछे से कोई डाउट आता है घर पे बैठे बैठे, तो आप उसी क्वेश्चन को तभी के तभी सेंड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑन द स्पॉट आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन ये है कि जैसे मैं फ्री होऊंगा विद इन द डे, विद इन 2 डेज आपको उसके सोल्यूशन मिल जाया करेंगे। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपको सेम डे आंसर मिल जाएंगे आपके, ठीक है ना। सोल्यूशन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आएगा तो सेम क्वेश्चन आप क्लास में मुझे उठाना कि सर मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था, आपने जो सोल्यूशन भेजा समझ नहीं आया, तो बेटा आपको क्लास में वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये दिक्कत है कि सर डाउट कैसे लेंगे, तो ये क्वेश्चन भी खत्म। चलिए ठीक है, आपका ये डाउट खत्म हो गया। और देखो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, एग्जाम चाहे कोई भी हो, अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है ना बेटा, तो ध्यान रखना आपको एक ना एक हर एक चीज का एक लेवल होता है, उस लेवल से ऊपर आपको तैयारी करनी पड़ती है। आपको हर एक वो क्वेश्चन करना पड़ेगा जो एक एवरेज बच्चा नहीं कर सकता, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप ये सोच लो कि आपको मैं 10 इजी सवाल करा दूं और आप उससे सिलेक्शन ले लोगे, कभी पॉसिबल नहीं है, आज तक किसी का नहीं हुआ। तो आपको करना क्या है, ध्यान रखना कि आपको लगातार, जैसे आज हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास से आपको एक गांठ मार लेनी है, आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना है, अपने आप से एक वादा करना है, अपने आप से एक ये मान लो कि एक धागा बांधना ईमानदारी का, क्या कि भैया रोज ईमानदारी से क्लास लेनी है मुझे अपनी, रोज अपने हैंड डन शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने। देखो 3-4 महीने की बात है, 3-4 महीने की बात है भाई, उसके बाद जॉब लेने के बाद आपको दोबारा बुक्स नहीं पढ़नी है, बस पढ़ाना है आपको। उसके बाद आपका एक लेवल बन जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, आप आराम से पढ़ा दोगे चीजों को। तो
केवीएस के अंदर ध्यान रखना सबसे बड़ी चीज, एक आपको बेसिक बात बताता हूं, आपसे ये सब कुछ क्यों करवाते हैं, क्योंकि केवीएस के अंदर अगर आप पीआरटी के टीचर बनते हो, आपको फर्स्ट से फिफ्थ तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलेगा, जिसमें आप और सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो सामने वाला बोर्ड ये चाहता है आपसे कि आपको सब चीजों के बारे में नॉलेज हो अच्छे से। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी बेटा, अगर आपको नॉलेज नहीं होगी बेटा, तो दिक्कत हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आपको एक बेसिक, एक लेवल आपका होना चाहिए अच्छा, क्योंकि एक टीचर के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, सबसे बड़ी क्वालिटी टीचर के अंदर बताना क्या होनी चाहिए। अगर सबसे बड़ी क्वालिटी की बात करूं तो एक टीचर के अंदर क्या होनी चाहिए, पता है किसी को? कोई बच्चा मुझे बताए कमेंट करके कि सबसे बड़ी क्वालिटी टीचर के अंदर क्या होती है। वो होती है बेटा परफेक्शन, कि आप जो कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो, जो बात आप अपने मुंह से निकाल रहे हो, वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होनी चाहिए। यानी कि अगर आप कुछ पढ़ा रहे हो तो उसके अंदर जो भी आप पढ़ा रहे हो बिल्कुल साफ, सच्चा और बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी पढ़ा दिया, जो मुंह में आया बोल दिया, बस गलत सलत जो भी आ रहा है लिखवा दो सामने वाले को। मैं बताता हूं इसके पीछे रीजन क्या है, परफेक्शन ही क्यों जरूरी है। बेटा जो आप लिखा, अगर आप एक टीचर हो, एज अ टीचर देखो सभी टीचर बनोगे आप एक ना एक दिन, ठीक है ना। तो जब आप एक टीचर बनते हो ना बेटा, तो जो आप बोलते हो ना, सामने वाला बच्चा आप पर भरोसा करके वो चीजें लिखता है, उनको याद करता है, अपने जहन में उतारता है, बड़ी मेहनत से, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक स्टूडेंट को भी, है ना। अपने जहन में उतारता है, और जहन में उतारने के बाद वही चीजें वो आगे डिलीवर करता है। तो अगर आप गलत चीजें डिलीवर करोगे, तो वो टीचर, जो सामने वाला बंदा है, सामने वाला पर्सन है, ठीक है ना, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो कोई भी है, वो उन चीजों को ग्रहण करेगा। अगर गलत है तो गलत ही ग्रहण कर लेगा वो, और करने के बाद आगे उन चीजों को डिलीवर करेगा। यानी कि एक रोंगनेस की जो एक चेन है ना, वो बनती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी आगे। इससे क्या होगा कि आप लगभग अपना, तो देखो आप तो गलत पढ़ा के अपना नुकसान तो कर ही रहे हो, साथ के साथ आप सामने वाली जो जनरेशन है उसका भी नुकसान कर रहे हो, एक गलत ज्ञान देके, गलत शिक्षा देकर। तो परफेक्शन आपके अंदर एज अ स्टूडेंट से ही लेके आनी है अपने अंदर, क्योंकि आपको पूरा खंगाल लेंगे वो। अगर आपकी मान लो कि अगर आप परफेक्ट हो पढ़ने में, तो कोई बात नहीं, आपका जो पीडी है यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो आपका चेक कर लेंगे केवीएस के इंटरव्यू के अंदर, आपको छान लेंगे पूरा, आप कितना जानते हो, आपको कितना पता है ना। तो अपने आप को बेटा ध्यान रखना, अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि भाई ईमानदारी से मुझे पढ़ना है, ये जो मुझे लेनी ही लेनी है ना। लगभग 2 से 3 महीने में लगभग वैकेंसी निकल ही जाएगी, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर में इस ईयर में आई जाएगी, ठीक है ना। और जैसी वैकेंसी आती है, आपको एक बात तो पता है कि जैसे ही केवीएस की वैकेंसी आती है, उसके 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है हमें तैयारी का। इसलिए हमने बैच को पहले लॉन्च किया, ताकि अगर मान लो अगले महीने से ही अगर वैकेंसी निकल जाती है, तो हमारे पास अगले 3-4 महीने टोटल मिल जाए हमें तैयारी करने के। क्योंकि ऐसा कभी नहीं सकता बेटा कि 1 महीने में कोर्स खत्म करा दें आपका, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस होता है इसका। ऐसा नहीं है कि भाई हम 4-5 घंटे क्लास लेंगे, ये लो मैराथन क्लास है 4 घंटे की, पूरा सिलेबस केबीएस में 20 में से 20 मार्क्स। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं, आज तक किसी का नहीं हुआ। 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के आज तक, एक दिन में 4-5 घंटे पढ़ के आज तक किसी का सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, ना कभी होगा। जिस बच्चे का भी सिलेक्शन हो उससे पूछ के देखना भाई तुमने कितनी मेहनत की है, पूछ के देखना, तब बताएगा कि कितने मेहनत की उस बच्चे ने। तो चीजें ध्यान रखना, आसान नहीं है, लेकिन यह कि इतनी मुश्किल नहीं कि हम अपनी मेहनत से ना ले पाए। तो मेहनत हमें करनी है भाई, बराबर और भरपूर, ठीक है। बस मेरा आपसे साथ साथ ये रहेगा बेटा, मैं आपकी हेल्प इसलिए ऐसे इस तरीके से कर पाऊंगा कि मैं आपको सिर्फ ऑथेंटिक चीजें दे सकता हूं, ठीक है ना। ऑथेंटिक चीजें इन द सेंस कि मैं आपको चीजों के बारे में डीप में बता सकता हूं, चीजें रास्ता कैसे चलना है वो बता सकता हूं, चीजों को जल्दी कैसे खत्म करना है वो बता सकता हूं, बस बाकी आपको चलना खुद ही पड़ेगा चीजों पर, ठीक है। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखे हैं वो भी बताऊंगा इसके बारे में, और कैसे कैसे क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम से पूछे हैं वो भी बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है भाई। तो सब डाल दो हेडिंग, क्या फैक्टर थ्योरम, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसे, गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय। बताओ इसके बारे में, फैक्टर थ्योरम। अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ कि फैक्टर होता क्या है, पहले मुझे बताओ फैक्टर होता क्या है, यानी कि गुणनखंड किसे कहते हैं, आप एक बार डिफाइन करना। और देखो दोनों के सभी पेपर में, देखो कॉमन पेपर में सबके आना ही है, चाहे वो टीजीटी वाले हो, चाहे वो पीजीटी वाले हो, चाहे वो पीआरटी वाले हो, चाहे वो अपना सुपर डेट वाले हो, सभी के जो कॉमन पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है ना। तो उठाते हैं एक बार इसको, चलिए आ जाओ फैक्टर थ्योरम। देखो फैक्टर होता क्या है मैं समझाता हूँ एक बार। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई नंबर ए है, इफ ए कंप्लीटली डिवाइड्स बी, if a completely divides b, then a is the factor of b। मैं हिंदी में बोलूंगा इसको, then a is the factor of b। मैं हिंदी में बोलता हूं बेटा क्या है, यदि a किसी संख्या b को
पूर्णतः विभाजित करता है, यदि a किसी संख्या b को पूर्णतः विभाजित करता है तब तब a b का एक गुणनखंड होगा, तब a b का एक गुणनखंड होगा। डन है? मल्टीपल नहीं होगा बेटा, सुन रहे आप? चलो आ जाओ, अब समझाता हूं। और वहीं पर ध्यान रखना, b जो होगा b इज द मल्टीपल ऑफ ए, ध्यान रखना बी इज द मल्टीपल ऑफ ए। यानी कि यदि ए बी को पूर्णतः विभाजित करता है, पूरा काटता है, तब ए तो बी का गुणनखंड होगा लेकिन बी ए का गुणज होगा, तब बी ए का गुणज होगा। तो देखो मैं जो डेफिनेशन थी उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में डिफाइन कर दिया। अब आओ आगे, अब आओ आगे एग्जांपल लिखते हैं एक बार, दोनों में समझते हैं फर्क क्या है। जैसे मैं बात करता हूं, मुझे बताओ 12, जो 12 है वो किस किस से कटता है, किस किस से डिवाइड होगा? एक तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से पूरा डिवाइड होगा। ध्यान रखना जब भी मैं बात करूंगा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 बच रहा है, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें काटने के बाद। और आंसर हमेशा नेचुरल नंबर में आएगा, पॉइंट मेंशन जाएगा काटने के बाद। देखो एक जो 12 जो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है और 12 से भी कटता है, कटता है। अगर आप गौर से देखो, अगर आप गौर से देखो तो ये जो सभी नंबर्स हैं, ये जो सभी नंबर्स हैं, ये क्या है? इस नंबर के फैक्टर है। ये सभी नंबर्स क्या है? इस नंबर के फैक्टर है। यानी कि जो 12 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 4 6 12। ठीक है, लेकिन वहीं अगर समझूं, अगर वहीं समझूं तो मुझे बताओ 12 के मल्टीपल क्या क्या होंगे? एक तो 12 होगा, 24, 12 का पाड़ा पढ़ दो डायरेक्ट, 36, यानी कि जिस जिसको 12 काटेगा, 48, 108, 154, 144 सॉरी, 156, ठीक है ना। और वैसे ही अगर हम जाएं भाई तो 5, जैसे कुछ भी नंबर लिख देते हैं भाई, 500, अगर मैं लिख के चलूं भाई 400, 396 हो गया। तो ये भी क्या ध्यान रखना, 12 से कट रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? 12 के मल्टीपल हो गए। ये सारे के सारे क्या हो गए? 12 के मल्टीपल। सारे के सारे क्या हो गए? 12 के फैक्टर। फैक्टर हमेशा नंबर से छोटे या उसके बराबर होंगे, मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़े या बराबर होंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में सभी को? पूरी बात पकड़ में है अच्छे सभी को भी? ठीक है, अब समझ देखो, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है, बड़े लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, बच्चे बोल तो देते हैं कि सर इजी क्वेश्चन आते हैं। अब देखना इजी क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिर पूरा हिल जाओगे बेटा क्वेश्चन देखकर। ठीक है, आओ चलते हैं अब आगे। ये हमने थोड़ा सा फैक्टर आपको बता दिया। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर या फिर प्राइम फैक्टर बताओ क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर पहले तो, प्राइम फैक्टर हिंदी में बोलते हैं अभाज्य या गुणनखंड। अभाज्य या गुणनखंड बताओ क्या होते हैं? अभाज्य या गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बताना क्या होते हैं भाई? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अच्छा पहले मुझे बताओ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा ही प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अच्छे से पढ़ाना है इसके बारे में, टॉपिक है पूरा के पूरा। बट उससे पहले आप मुझे बताओ कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते क्या है? प्राइम फैक्टर्स आओ शुरू करते हैं भाई, आओ शुरू करते हैं, शुरू करें भाई, आ जाओ। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? और शुरू करते हैं भाई। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? एक बात को समझना, मैं कुछ सवाल आपके सामने रखता हूँ। जैसे मैंने बोला भी 12 के फैक्टर, लेकिन ध्यान रखना प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, फिर किसी, हाँ या तो 1 से कटेंगे अपने आप से कटेंगे। जैसे जैसे मैंने बोला भाई 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ये सभी क्या ध्यान रखना है? प्राइम नंबर। ये सभी क्या है? प्राइम नंबर। और एक और बड़ी बात, 1 से लेकर 50 तक सारे प्राइम नंबर है। ये 1 से 50 तक सिर्फ इतने ही प्राइम नंबर होते हैं। गिनोगे आप तो कितने आएंगे? 15। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा हुआ था एक बार ये, केवीएस की जो पीआरटी का जो पेपर हुआ था 18 में, उसमें सवाल पूछा हुआ था ये क्या, कि भैया 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? गिनना कितने होते हैं ये? बताना गिन के कितने होंगे ये? बताना गिन के कितने होंगे भैया? तो
बच्चों को याद नहीं थे कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, बस उनको तो इतना पता था 2 3 5 7 11 13, बस 17 19 17 निकाल देंगे, उसके बाद भूल जाते थे। अगर जिसने निकाला भी टाइम खराब कर दिया। तो कुछ चीजें आप डायरेक्ट याद रखना। कैसे, मैं आपको बताऊंगा थ्योरेटिकल पार्ट में। जैसे अभी देखो टीजीटी के पेपर चल रहे डीएसएसपी के अंदर, तो वहां पे जो क्वेश्चन उन्होंने जो मेन के बनाए वो कैसे बनाए, उन्होंने सारे क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन जो दिए वो थ्योरेटिकल थ्योरी बेस यानी कि थ्योरम बेस दिए थे। तो पैटर्न ध्यान रखना भाई, केवीएस हो चाहे वो सुपर टेट हो चाहे वो डीएसएसपी हो चाहे वो एनवीएस हो या रीट हो या एम टेट हो या बी टेट हो, कुछ भी हो, इनके सिलेबस के बारे में कभी कुछ नहीं कह सकते कि क्वेश्चन प्रैक्टिकल ज्यादा देंगे या फिर थ्योरेटिकल ज्यादा देंगे। जिन बच्चों को ये भ्रम था ना कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो उनका भ्रम टूट गया डीएसएसपी के अंदर। टीजीटी का पेपर जो मेल वाला हुआ है, सबका भ्रम टूट गया बेटा। 60% पेपर जो ध्यान रखना हो किससे आया, थ्योरम से आया, थ्योरी से आया। सिर्फ 40% प्रैक्टिकल पूछा उन लोगों ने। तो वैसे ही ध्यान रखना, आपको थ्योरी भी कवर करनी है। अगर मैं देखूं तो 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है। तो गिन के देखो 15 पाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और एक 15, यानी कि 1 से 50 तक सिर्फ 15 प्राइम नंबर होते हैं, ध्यान रखना भी, है ना। हालांकि मैं आगे बताऊंगा कि 1 से 100 तक कितने होते हैं, है ना, सब कुछ बताऊंगा आपको, लिखाऊंगा जब टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ाऊंगा। बट अभी मेरा मोटिव था कि आपको बता सकूं कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो उसी से एक कॉन्सेप्ट निकलता है प्राइम फैक्टर। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, यानी कि सिर्फ प्राइम नंबर ये लोगे इसके अंदर आप। तो देखो 12 2 से कटता है, कितना बचा, 6 बचा। 6 2 से कटता है, कितना बचा, 3। 3 प्राइम नंबर है, बस खत्म सवाल। तो ये इसके 12 के प्राइम फैक्टर हो गए। 2 इंटू 2 इंटू 3, देखो गुणा करोगे 2 दूनी 4 थी, 12 ही आएगा। और वैसे देखोगे, देखो 2 भी प्राइम नंबर, ये 2 भी प्राइम नंबर और ये 3 भी क्या है अपने आप में एक प्राइम नंबर, यानी कि एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आ गया हूं। अब मुझे बताओ, आप बताना अपने आप ही कि भैया 126 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। अभाज्य गुणनखंड बताओ क्या क्या होंगे इसके, प्राइम फैक्टर के बताओ क्या होंगे, प्राइम फैक्टर 126 के। बताओ कोई बच्चा। अगर मैं देखूं, देखो कैसे लिखते हैं, देखो 2 से कट रहा है ना, 2 से काटो, 2 6 12 2 3 6, 63 पे कट गया। अब देखो 2 से नहीं कट रहा, 63, 3 से तो कट रहा है, 3 से काटो, कितना बचेगा, 21 बचेगा। 3 2 6, 3 1 3, फिर 3 से कट रहा है, तो 7 बचेगा और यहाँ 3 आ जाएगा। अब देखो 7 प्राइम नंबर अपने आप में, है ना, कट नहीं सकता कि, बस खत्म। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गया। आज गुणा कर लो, ये आंसर आएगा, 2 3 6, 6 3 18, 18 7 126, है ना। तो कितने, अगर मैं बात करूं इसके प्राइम फैक्टर कितने बने, 4। इसके प्राइम फैक्टर कितने थे, 3। ठीक है, अब एक सवाल को समझना, ये मैंने कॉन्सेप्ट साफ कर दिया आपका किसका, प्राइम फैक्टर्स का। अब समझना बात को। अब सवाल कैसे पूछता है कि मैं अगर आपसे पूछूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पहला दूसरा। पहला सवाल है कि 12 के कितने, 12 के कितने फैक्टर होंगे, हिंदी में 12 के कितने गुणनखंड होंगे, इंग्लिश में हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। अगला क्या है कि 12 के कितने अभाज्य यानी कि प्राइम फैक्टर होंगे, 12 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, यानी कि 12 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। इन दो सवालों के आंसर दो एक बार, इन दो सवालों के आंसर दो मुझे एक बार। शाबाश सूर्या, अमृता ने थोड़ी गलती कर दी। इन दोनों सवालों का आंसर देना मुझे एक बार। 12 के प्राइम फैक्टर, 12 के 2 प्राइम फैक्टर होंगे। अभी देखते हैं भाई 12 के फैक्टर कितने होंगे। अगर बात करूं 12 के कितने फैक्टर होंगे, तो नॉर्मल फैक्टर की बात करें, देखो किस किस से कट रहा है 12, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। देखो कितने फैक्टर होंगे 12 के भाई, 6 फैक्टर होंगे, 6 फैक्टर होंगे। ये 12 के फैक्टर कितने होंगे भाई, 6 होंगे। ठीक है, मैं बोला 12 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, तो आ जाओ 12 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे। तो देखो 12 के प्राइम फैक्टर की अगर बात करूं, देखो 2 से कट रहा है, कितना बचा 6, फिर 2 से काट दो, कितना बचा 3। तो कितने प्राइम फैक्टर हुए 12 के, 3। 12 कितने प्राइम फैक्टर हुए बेटा, 3। बात पकड़ में आई पूरी या नहीं, बोलो भाई, बात पकड़ में आई पूरी।
अब बात करते हैं कंसर्न की, कॉन्सेप्ट की और क्वेश्चंस की, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने आपको फर्क समझा है कि अगर सवाल में फैक्टर पूछ रहा है तो फैक्टर ये फैक्टर सारे होंगे इसमें, चाहे प्राइम हो या प्राइम ना हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सिर्फ प्राइम फैक्टर की बात करें तो सिर्फ आप प्राइम फैक्टर काउंट करोगे, बाकी अदर फैक्टर काउंट नहीं करोगे। चलिए आओ अब शुरू करते हैं आगे की कहानी बेटा। अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है और कहां कहां किस किस लेवल पे क्वेश्चन उसने ऐसा पूछा हुआ उसके बारे में बात करते हैं। और सवाल में देखो प्राइम फैक्टर नहीं पूछेगा, क्योंकि प्राइम फैक्टर बच्चे जल्दी से निकाल देता है, तो वो नहीं पूछेगा। आ जाओ मैं समझाता हूँ। सवाल में देखो पूछेगा क्या, प्रियंका गुड गुड गुड, प्रियंका शाबाश। चलो आ जाओ, देखो सवाल कैसे पूछता है। आ जाओ, सवाल की मैं पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूँ ताकि जो एग्जाम में आपको सवाल दिखे तो देखो सवाल की जो लैंग्वेज है मैं बिल्कुल प्रॉपर वही लैंग्वेज लिखूंगा। देखो सवाल कैसे पूछता है। सवाल ऐसे पूछेगा, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 100। हिंदी में अगर बात करूं बेटा तो 100 के सभी, या फिर एक काम करो, इसको ऐसे ना लिखकर इसको एक दूसरी लैंग्वेज लिखते हैं। रुको 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 रुको, इसको एक और दूसरी लैंग्वेज में लिखते हैं एक बार। रुको, जो प्रॉपर लैंग्वेज होती है, फाइंड द नंबर ऑफ, हाँ ऐसे होता है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स, पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 100। ये एक्चुअल लैंग्वेज होती है, ध्यान रखना भाई, पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 100 ये एक्चुअल लैंग्वेज होती है एग्जाम की। हिंदी में अगर बात करें, 100 के सभी, 100 के सभी धनात्मक गुणनखंडों, गुणनखंडों की संख्या बताएं, की संख्या बताएं। 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताएं। हाँ बेटा, 2 टाइम्स 2 को भी 2 बार काउंट करेंगे, अलग अलग, अलग अलग काउंट होता है वो, ध्यान रखना। अमृता चलो बेटा हो जाओ शुरू, बताओ। चलो भाई बताओ उसका आंसर क्या होगा, एक बार देखूं, मैं समझाता हूं। देखो सवाल का आंसर क्या होगा अगर मैं गौर से देखूं। तो देखो इसमें प्राइम फैक्टर नहीं बोल रखा, ध्यान रखना भाई, प्राइम फैक्टर नहीं बोल रखा, लेकिन सिंपल फैक्टर बोल रखा है। आ जाओ कितने होंगे देखते हैं एक बार भाई, देखते हैं। 100 देखो किस किस से कट रहा है, अगर मैं गिनूं 100 किस किस से कट रहा है। 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कट रहा है नहीं, 4 से कटता है यस, 5 से कटता है यस, 6 से नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा, 8 से नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा, 10 से नहीं कट, 10 से कट रहा है, ठीक है। फिर 10 के बाद देखो 11 से नहीं कट रहा है, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 20 से कट रहा है डायरेक्ट, 20 के बाद 25 से कट रहा है, 25 के बाद 50 से कट रहा है, 50 के बाद 100 से कट रहा है, इन्हीं से कटेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की अगर हम बात करूं कितने हो गए बेटा, 9। कितने हो गए, 9 फैक्टर्स। लेकिन दिक्कत यह है बेटा, समझना बात को, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मैं ऐसे गिनने बैठूंगा तो सब एग्जाम में तो कुछ भी सवाल पूछ सकता है। उसने अभी पूछा हुआ था, देखो इससे पहले उसने एक सवाल पूछा हुआ था बड़ा अच्छा। ये सवाल था शायद डीएसएसपी का सवाल था ये, हाँ डीएसएसपी का सवाल था बेटा, और पीजीटी हिंदी का सवाल था, ध्यान रखना। पीजीटी हिंदी में सवाल पूछा हुआ था, काफी बेहतरीन सवाल लगा मुझे ये। सवाल बोला 2520, इसके कितने फैक्टर होंगे, सिर्फ ये बोल के छोड़ दिया सवाल, इसके कितने पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे। तो बेटा अगर ऐसे गिनने बैठ गए तो टाइम तो हमारा उठ जाएगा पूरा, टाइम तो हमारा उठ जाएगा ना पूरा, है ना। तो उस केस में आपको बचना कैसे है, उस केस में आपको बचना कैसे है ना, उसके बारे में बात करते हैं आज, उसके बारे में बात करते हैं आज, ठीक है। तो इसको पूरे को मिटाता हूं मैं एक बार, देखना मैं सभी बोर्ड के क्वेश्चन लेके चलूंगा साथ में। जो भी चैप्टर अपना है, चैप्टर के कॉन्सेप्ट तो वही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में जैसे जैसे भी आ रखा है सभी टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे अपने। आ जाओ अब मैं बताता हूँ इसके शॉर्ट में कैसे करते हैं, ध्यान दो। नंबर क्या है 100, नंबर क्या है 100। अब 100 देखो किससे कटता है, प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं, सबसे छोटे नंबर से किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से काटो कितना बचा 50। फिर देखो ये सबसे छोटे नंबर किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, फिर काटो 25। अब सबसे छोटे नंबर किससे कट रहा है, तो 5 से कट रहा है, 5 से काट दो कितने में गया 5 पे। फिर देखो किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है 1। तब तक काटो जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब मैं अगर देखूं तो 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना। अब अगर मैं गौर से देखूं तो 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे बेटा, कि 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यही आएगा।
अगर मैं देखूं इसको तो 2 इंटू 2 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 2। 5 इंटू 5 को क्या लिखोगे, 5 इंटू 2, 5 की पावर 2। देखो ऐसे ही जाएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, 100 भी आ रहा है ना। बन गई बात नहीं बनी, बताओ बन गई बात नहीं बनी है भाई विद्यार्थियों। इसके बाद कुछ नहीं करना, जो भी पावर दे रखी है, जो भी पावर दे रखी है उसमें +1 करके, जैसे पावर कितने 2 है ना, तो 2 + 1 इंटू 5 की पावर कितने 2, सिर्फ पावर से मतलब है, खत्म सवाल। 3 इंटू 3 9, यानी कि 9 फैक्टर्स हैं इसके टोटल। इसे कितने फैक्टर हैं भाई टोटल, 9 फैक्टर्स। टोटल कितने फैक्टर है बेटा, 9 फैक्टर्स, खत्म सवाल। कुछ नहीं करना, जो भी, अगर मान लो उसकी पावर 3 होती है तो 3 + 1, पावर 7 होती है 7 + 1, हमें नीचे वाले नंबर से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पावर से फर्क पड़ता है। यानी कि अगर मैं स्पेशल फॉर्मूले के बारे में, अगर इसको मैं एज अ फॉर्मूला लिखूं, अगर मैं इसको एज अ फॉर्मूला लिखूं, मान लो कोई नंबर है उसको मैंने फैक्टर की फॉर्म में लिखा, क्या कि a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z। तो अगर मुझे ये नंबर, तो नंबर है जैसे 100, अगर मैं इसको मेरे को इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं कि कितने इसके गुणनखंड होंगे, तो कैसे निकालूंगा, जो भी पावर है उसमें +1, जो भी पावर है उसमें +1, जो भी पावर है उसमें +1, खत्म। इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई। देखो नोई तो आंसर आया था हमारा, नोई तो आंसर आया था हमारा। हमेशा पावर से मतलब लिखो, नंबर से मतलब नहीं है हमें। समझ में आ गई बात, तो बताओ नंबर दूं अगला। देखो सवाल, अब देखो आराम से 30 सेकंड में खत्म हो गया सवाल। है भाई, आई बात पकड़ में। चलिए चलिए, इसको मिटा दूं पूरे को मैं यहां से, इसको मिटा दूं पूरे को यहां से। चलिए ठीक है, मैं इसको पूरे को मिटा रहा हूं। अब अगला सवाल दे रहा हूं, ट्राई करना सब बच्चे। चलिए अगला सवाल दे रहा हूं, ट्राई करना। चलिए अब एक सवाल करते हैं सुपर डेट का। देखो सुपर डेट में कैसे पूछा हुआ सवाल, कि जो नंबर था काफी बेहतरीन नंबर था ये। अच्छा, इसके बताओ कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे बेटा। सवाल देखो अगला, सेकंड सवाल। अब बताओ बेटा आंसर क्या आएगा। अब बताओ इसका आंसर क्या है, चलो। सूर्य का आंसर आ चुका है, चलिए शाबाश। बाकी बच्चे बताएं मुझे आंसर क्या है। आओ एक बार देख लेते हैं भाई। 504 है अपना। सबसे छोटे नंबर किससे कट रहा है, सॉरी 504 है, 2 से कट रहा है। अगर 2 से काटेंगे 252 आएगा। अगेन 2 से कट रहा है, अगर 2 से काटेंगे 2 4 12 126 पे जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 63 पे जाएगा। फिर 3, अब देखो 63, देखो 2 से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है 21 पे जाएगा। 3 से कट रहा है 7 पे जाएगा। 7 से कट रहा है 1 पे जाएगा। यही होगा भाई। अब इसको अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यही आएगा भाई। अब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1, एक साथ एक बार है तो 7 की पावर 1। अब देखो पावर से मतलब है ना, तो 3 + 1, पावर से मतलब है ना 2 + 1, पावर से मतलब है ना 1 + 1। अगर आप सबको मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा भाई 4, 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, खत्म सवाल। 10 आंसर नहीं आएगा भाई। हाँ 24, अमृता का आंसर ठीक है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, बेहतरीन। दैट इज 24। यानी कि टोटल कितने फैक्टर होंगे इसके भाई, 24 फैक्टर्स होंगे। ये 24 क्या है, 24 फैक्टर्स, यानी कि 504 के कुल 24 फैक्टर होंगे। हो गए सभी का। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द थिंग्स, है ना। कोई भी डाउट है किसी को तो मुझे बताओ, फिर मैं इसके सवाल और लिखता हूँ यहाँ पर, फिर अपने आप ट्राई करना सवाल सारे सारे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग।
ऑफ दी फॉलोइंग। हिंदी में क्या लिखा है कि निम्न संख्याओं के निम्न संख्याओं के धनात्मक धनात्मक गुणनखंडों की संख्या बताएं। सवाल ये है, चलिए शुरू करते हैं। मैं इसमें कुछ सवाल दे रहा हूं आपको, ट्राई करना, अपने आप ही बताओ मुझे इनके आंसर क्या होंगे। फर्स्ट, सेकंड हो गया अपना 96, थर्ड हो गया अपना 2500, फोर्थ हो गया अपना 420। चलो भाई, इन सभी के फैक्टर बताओ क्या होंगे। नहीं बेटा प्रियंका, आपने भी गलती कर दी है। चलिए शुरू करते हैं, एक बार आ जाओ। 1000 है, पहले तो 1000 को देख लेते हैं। 2 से काटा 500 पे, 2 से काटा 250 पर, 2 से काटा 125 पर। अब देखो 125 नहीं कट रहा 2 से, तो 5 से कट रहा है। 5 से काटा 25 पर, 5 से काटा 5 पे, 5 से काटा 1 पे। देखो 2 कितनी बार आया? 3 बार। तो डायरेक्ट आप देख लो यहाँ पर 2 कितनी 3 बार आया ना, तो 2 की पावर 3 आएगा, यानी कि 3 प्लस 1 4 डायरेक्ट लिखो आप यहाँ पर। अब 5 कितनी बार आया? 3 बार, तो 5 की पावर 3 आएगी, तो 3 प्लस 1 4, और कुछ बचा ही नहीं, 4 चुके 16 फैक्टर। खत्म सवाल, खत्म सवाल बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद भाई। शाबाश अमृता, बहुत अच्छे। सूर्य भी बहुत अच्छी, शाबाश। चलो देखते हैं सेकंड 96 की अगर मैं बात करूं, तो 2 से काटा 48 पे, 2 से काटा 24 पे, 2 से काटा 12 पे, 2 से काटा 6 पे, 2 से काटा 3 पे, और 3 से काटा 1 पे। देखो 2 कितनी बार आया भाई? 1 2 3 4 5, 5 बार आया, तो 5 प्लस 1 6। 3 कितनी बार आया? 1 बार, तो 1 प्लस 1 2। कितना आंसर आ गया भाई इसका? 12। कितना आंसर आ गया भाई इसका? 12। चल नेक्स्ट पे आते हैं। एक बार भी 2500 लिखा है, ये कितना लिखा है अभी बच्चे? 2500। तो 2500 को अगर 2 से काटोगे तो 25, सॉरी 1250 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे 625 आ जाएगा, 625 आ जाएगा। अब 5 से काटना पड़ेगा, 5 से काटोगे 125, 5 से काटोगे 25, अगेन 5 से काटोगे 5, अगेन 5 से काटोगे कितना भाई? 1 आएगा। तो देखो 5 कितने बार आया? 4 बार, तो 4 प्लस 1 5। 2 कितने बार आया? 2 बार, 2 प्लस 1 3। आंसर कितना आ गया? 15 फैक्टर्स। उड़ गया सवाल ये वाला भी। नेक्स्ट पे आते हैं एक बार भी, 420 वाला। 96 का 12, बहुत अच्छे भी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। सबके आंसर ठीक, आंसर ठीक आंसर आ रहे हैं। 420 वाला पार्ट देख लेते हैं एक बार भाई। अगर बात करें 420 की भाई, तो 420 को अगर मैं डिवाइड करना शुरू करूं, देखो 2 से डिवाइड करेंगे स्टार्टिंग में, तो 2 से डिवाइड किया 210 पे, 2 से डिवाइड किया 105 पे, 3 से डिवाइड किया भाई 35 पे। अब 5 से डिवाइड करेंगे 7 पे, 7 से डिवाइड करेंगे 1 पे। 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 प्लस 1 3। 3 कितनी बार आया? 1 बार, तो 1 प्लस 1 2। 5 कितनी बार आया? 1 बार, 1 प्लस 1 2। 7 कितनी बार आया? 1 बार, 1 प्लस 1 2। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24 फैक्टर, यानी कि इसके भी कितने फैक्टर होंगे मेरे बच्चे? 24 फैक्टर होंगे। बोलो, बात पकड़ में आई नहीं आई? है भाई? समझ में आया सभी को क्या हुआ क्या नहीं हुआ? एक बार बेटा डन कर दो अगर समझ में आ गई सारी बातें तो। अगर कुछ डाउट रहता है, कुछ भी अगर पूछना है इसके बारे में मुझे बताओ। अब इसका एक और पार्ट लेके चलते हैं। वो कई बार इस क्वेश्चन को घुमा देता है बेटा। अभी दिखाऊंगा देखो सुपर टैट में कैसे क्वेश्चन इसने पूछे, यहाँ से काफी बेहतरीन बेहतरीन। और देखो जो केवीएस का एक देखो पीआरटी का सवाल भी उठाएंगे यहाँ पर। अभी हटाओ उसको भी यहाँ से। देखो हम क्या करेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही प्रीवियस के क्वेश्चन लेके चलेंगे। असाइनमेंट तो आपको मिलना ही मिलना है इनका। असाइनमेंट से तो आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं, लेकिन जो प्रीवियस के क्वेश्चन होंगे बेटा ध्यान रखना वो क्लास में ही
एज अ प्रैक्टिस में जो एज एग्जाम्पल है, हम प्रीवियस के क्वेश्चन को ही एज एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ताकि प्रीवियस भी हमारे साथ के साथ सिमटता रहे और अपने एग्जाम्पल भी साथ के साथ हो जाए, है ना। दोनों काम एक साथ होते रहेंगे, और इससे आपको ये भी लगेगा कि टू द पॉइंट चीजें चल रही है ना। जब आप उन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं क्लास में, तो घबराहट नहीं होगी बिल्कुल भी। चलिए अब इसको मिटाते हैं यहां से। अच्छा ये तो था नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। अगला सवाल वो उसने क्या किया कि उसको पता लग गया कि बच्चों को ट्रिक पता लग चुकी है भाई कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो उसने क्या किया, उसने अगला कॉन्सेप्ट निकाला। अगले क्वेश्चन उसने जो दिए वो दिए किसके ऊपर भाई, सम ऑफ फैक्टर्स पे, सम ऑफ फैक्टर्स पे, सम ऑफ फैक्टर्स पे, यानी कि गुणनखंड का योग। हिंदी में बात करें मेरे बच्चे तो क्या आएगा, ये गुणनखंड का योग, गुणनखंड का योग। अगर गुणनखंड के योग की बात करें मेरे बच्चे, अगर गुणनखंड के योग की बात करें तो इसमें अब चीजों को समझना एक बार। अगर समझाऊं आपको चीजों को डीप में, तो एक बात आपको कोशिश करनी समझने की क्या, जैसे मैंने लिखा 100, मैंने कहा 100 के सभी गुणनखंड बताओ, तो आपने क्या क्या बताया, एक तो 1 बताया, दूसरा 2 बताया, तीसरा 4 बताया, चौथा 5 बताया, उसके बाद 10 बताया, उसके बाद 20 बताया, फिर 25 बताया, ठीक है, फिर इसके बाद 50 बताया, उसके बाद आपने 100 बताया। यही बताया था भाई। टोटल कितने बताया हमने, 9 9 गिने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 9 फैक्टर होते हैं 100 के, हमने गिन भी लिए। 2500 वाले में डाउट है, आओ प्रियंका देखो अभी समझाता हूँ। 2500 वाला प्रियंका, एक सेकंड रुकना बच्चों। 2500 वाला क्वेश्चन, उसमें डाउट है कुछ। देखो बेटा 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये कितने पे गया, 1250 पे। फिर 2 से काटोगे कितने पे जाएगा, 625 पे। फिर 2 से काट, अब देखो 2 से नहीं कट रहा तो 5 से काटना पड़ेगा, कितने पे कटेगा मेरे बच्चे, 125 पे कटेगा ये। फिर देखो मैं 5 से काट रहा हूँ बेटा, कितने पे कटेगा, 25 पे कटेगा ये। फिर 5 से काट रहा हूँ बेटा, कितने पे कटेगा, 5 पे कटेगा कटेगा। फिर 5 से काट रहा हूँ, 1 पे कटेगा। मैं ये कह रहा हूँ बेटा देखो 5 कितनी बार आया, 4 बार। तो जो जितनी पावर होगी उस पे 1 प्लस करते हैं ना, तो 4 प्लस 1 5। 2 कितनी बार आया बेटा, 2 बार, तो 2 प्लस 1 3। खत्म सवाल, 5 किया 15 आंसर है। ठीक है प्रियंका, ठीक है प्रियंका, समझ में आ गई बात या नहीं आई। अब बताओ कोई डाउट है या नहीं है, मुझे इसमें बताओ। हो गया भाई सभी का। चलिए अब शुरू करते हैं, आगे ध्यान दो। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसके इस वाले पार्ट पे कि सम ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या है। देखो अभी जो हमने निकाला नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर में क्या कि फैक्टर गिन लो आंसर आ जाएगा। सम ऑफ फैक्टर में क्या होता है बेटा, इन सभी फैक्टर्स का सम मांगेगा वो, यानी कि 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20 + 25 + 50 + 100, कि इस नो की नो फैक्टर्स का सम क्या आएगा। अगर आप इन सभी फैक्टर्स को सम करोगे, एक बार करके देख लेते हैं। एक बार देखो भाई, 100 और 50 कितना हो गया, 150, और 25 175, 195, 195 हो गया, 295, 195 और 10, 205, 210, 214, 216 और एक 217। ये लो आंसर कितना है, 217। इसमें क्या मांगेगा, 200 सभी फैक्टर्स का सम मांगेगा। तो यहाँ पे आंसर कितना है, 217। 217 क्या है कि 100 के सभी फैक्टर्स का सम है। 100 के सभी फैक्टर्स का क्या है मेरे बच्चे, सम है। बोलो, आई पकड़ में, बात नहीं आई। ये तो हो गया, हम इसको मैन्युअली कैसे करेंगे। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, कि ट्रिक कैसे काम करेगी इस पे, इसको जल्दी कैसे खत्म करना है। तो बेटा तरीका करने का अपना वही रहेगा जो हमने पहले किया था। कैसे करना है ध्यान दो एक बार, कि 100 लिखा है, ये तो क्या बेसिक तरीका करने का इसको। इस सवाल अगर बोलेगा कि सम ऑफ फैक्टर्स बताओ, कि 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ, सवाल अगर ऐसा पूछ दे, सवाल जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सवाल जो पूछ रखा है, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं क्या, कि फाइंड द सम ऑफ all the positive factors, all the positive factors of 100, 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। हिंदी में सवाल क्या है, 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। ठीक है, तो हमने निकाल दिया आंसर 217। बट ऐसे निकालेंगे, देखो मैनुअली निकाल कोई भी लेगा। पहली बात देखो, गलती करने के चांस का, या तो आप एक आध फैक्टर भूल जाओगे इसके अंदर, जल्दबाजी में याद करेगा बेटा, एग्जाम का तो प्रेशर ही अलग होता है। तो हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं, और देखो निकालने के बाद भी उनको जोड़ना भी है, तो अपने आप में डिफिकल्ट टास्क। अगर आप कर भी लोगे, कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएंगे करने में सवाल को। लेकिन देखो सवाल को जल्दी कैसे खत्म करते हैं। मैंने क्या किया, 100 को लिखा यहाँ पर, सबसे छोटे नंबर से किससे कट रहा है, 2 से, कितने में जाएगा मेरे बच्चे, 50 पे। फिर 2 से काटो, कितने में जाएगा मेरे बच्चे, 25 पे। फिर अब देखो 2 से नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है, 5 से कितने में जाएगा, 5 पे। 5 से कितने में जाएगा, 1 पे। बस खत्म सवाल। इसे कैसे लिखोगे, 2 × 2, 5 × 5 ऐसे लिखोगे बेटा।
इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2, समझना बात को एक बार, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यही आया, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यही बनेगा बेटा। अब कुछ नहीं करना आपको, देखो वन प्लस वहां भी करते थे, वन प्लस यहां भी करना है। अब देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 की पावर 2 तक लिखो, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, डन। अब देखो ऐसे 5 की पावर 2 है, तो वन तो प्लस करना ही पड़ेगा, वहां पर भी यहां पर भी। बताऊंगा वन प्लस क्यों करते हैं, आपने शायद किसी ने पूछा नहीं मेरे से कि सर आप वन प्लस क्यों कर रहे हो, बताऊंगा अभी मैं। अगर मैं वन प्लस यहां करूं तो देखो 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, खत्म सवाल, है ना। जितनी अगर पावर, अगर मान लो 5 की पावर 3 होती तो हम क्या करते, 1 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3। मान लो 2 की पावर 4 होती तो क्या करते, 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। अच्छा वन देखो वहां भी ऐड किया था हमने और यहां भी ऐड करते हैं, तो वन हमेशा क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ध्यान रखना वन एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, वन हर किसी नेचुरल नंबर का फैक्टर, ध्यान रखना वन हर वन क्या है, हर किसी नेचुरल नंबर का फैक्टर, इसलिए हमेशा वन ऐड करते हैं हम अलग से, ठीक है। चलिए अब देखो देखो ये वन बचता है एंड में, आपने देखा होगा जब भी डिवाइड करते हैं एंड में वन बचता है, तो हम इस वन को ऐड करते हैं एंड में, ठीक है। आओ शुरू करते हैं कहानी। 2 की पावर 2 4, 2 6 और 1 7, 7 तो ये हो गया। 5 की पावर 2 25 प्लस 5 30 और 1 31। भाई 7 को 31 से गुणा कर लो, आंसर कितना आएगा, 217 आएगा। बोलो आगे बात पकड़ में नहीं, आगे बात पकड़ में या नहीं। तो चलिए सवाल कर दो फिर आप एक। अब देखो जो एग्जाम में सवाल आया था बेटा वो उठा लेता हूं मैं यहां पर आपके सामने ना। सवाल क्या था, ध्यान रखना, केवीस का सवाल है बेटा। सवाल देखो क्या था भाई कि 120 के सभी गुणनखंडों का योग बताएं, 120 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताएं। सवाल करो सब बच्चे सॉल्व, गुणनखंडों का योग बताएं। अब अगला सवाल देखो यूपीपीआरटी का। सवाल में क्या ध्यान रखना भाई कि 300 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताएं। योग बताएं, चलो बेटा हो जाओ शुरू। चलो भाई हो जाओ शुरू। इन दो सवालों के आंसर दो और दिल से दुआएं पाओ। आओ बेटा 120 के करते हैं पहले, तो आजो 120 के करते हैं, आजो मैं हेल्प करता हूँ सवाल नंबर पहला करने की। 120 को 2 से भाग करोगे 60, 2 से भाग करोगे 30, 2 से भाग करोगे बेटा 15। अब 2 से भागने और 3 से भागोगा 15 5 पे, 5 से भागोगा किससे बेटा 1 पे। अब सबको कर दो, देखो 2 की पावर 3 है ये, 3 की पावर 1 है ये, और ये 5 की पावर 1 है, ठीक है भाई। अब शुरू करते हैं कहानी। 2 की पावर 3 को कैसे लिखोगे, 1 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, जितनी पावर है वहां तक लेके जाओ, 1 से शुरू करनी है, जितनी पावर है वहां तक लेके जाओ। 3 की पावर 1 प्लस 1 है तो 1 पावर तक लेके जाओ, 5 की पावर 1 है तो 1 पावर तक लेके जाओ। अब देखो 2 की पावर 3 8, अब सबको जोड़ते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 1 प्लस 3 एंड 1 प्लस 5, 8 4 12 2 14 और 1 15, 15 तो ये हो गया बेटा 4 और 6 ये हो गया, 15 चौके 60 और 60 इंटू 6 360। यस भाई सटीक आंसर, किस बच्चे का आंसर है ये, अरे वाह सूर्य बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे, शाबाश कीप इट अप, है ना। वैसे हालांकि देखो सवाल जल्दी खत्म कर सकते हैं आप, कुछ बहुत सारे स्टेप इसे मर्ज कर सकते हैं। देखो स्टेप मर्ज कैसे करते हैं मैं सिखाता हूँ आपको। देखो 300 है, अब मैं सवाल नंबर सेकंड सॉल्व कर रहा हूँ, पर 300 है, 3 से भाग करेंगे कितने पे जाएगा 100 पे, 2 से भाग करेंगे 50 पे, या फिर 2 से स्टार्टिंग से भाग करते हैं, चलो कैसे भी कर लो आप 25। वैसे छोटे नंबर से करते हैं स्टार्टिंग से ही, वरना आपको आदत पड़ जाएगी, गलत सीखने को मिलेगा आपको यहाँ से। मैं स्टार्टिंग से सॉल्व करता हूँ, 2 से काटोगे 150,
2 से काटोगे 75, 3 से काटोगे 25, 5 से काटोगे 5 और 5 से काटोगे 1, यही आ गया भाई। तो 2 की पावर, ध्यान रखना मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो 2 की पावर 2 है ना, तो शुरुआत वाला स्टेप यही करो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, आप ये वाला स्टेप तो हटा ही दो, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला स्टेप क्या है, 1 की पावर, देखो 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1, बस खत्म। 5 की पावर 2 है तो 1 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 को डायरेक्ट लिखो आप 25, ऐसे 2 की पावर 2 को डायरेक्ट लिखो यहाँ पे 4, डन है। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन जल्दी खत्म होगी हमारी। 4 2 6 और 1 7 हो गया बेटा, यहाँ पर 3 प्लस 1 4 हो गया बेटा, 25 5 30 और 1 31 हो गया यहाँ तक। अब देखो 28, ध्यान देना, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 एकम 4, 7 इंटू में 4 एकम 4 और 4 3 12, 124 ही हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको आपस में, 700 और 168, कितना आंसर आ गया, 868। आंसर कितना आ गया, 868। हाँ, सेकंड का 868 आएगा बेटा, सूर्य शाबाश। तो बेटा आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? मुझे बताओ कोई डाउट रहा? जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया पूरा अच्छे से बता दिया, जो भी बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया, तो फैक्टर थ्योरम वाला पार्ट सभी को समझ में आया अच्छे से? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं आई किसी को? तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा बेटा आपसे स्ट्रेटजी। अभी तो हमने सिलेबस डिस्कशन किया था, तो टाइम कम था हमारे पास, इसलिए मैं पूरी चीजें बता नहीं पाया आपको कि स्ट्रेटजी कि कैसे अच्छे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट लाइव वीडियो के अंदर आप सभी को। ठीक है बेटा, तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों, यहां तक बने रहने के लिए। हैव अ नाइस जर्नी अहेड।